फाइनली बाबर आजम दोबारा पाकिस्तान टीम की क़यादत संभालने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से यही सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बाबर दोबारा बनने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन। लेकिन अगर बाबर कप्तान बनते हैं तो फिर इसके साथ साथ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, अब उनका क्या बनेगा? क्योंकि उनके ख्याल में तो वो शहीन की कप्तानी में खेलने वाले थे और इसी वजह से उन दोनों ने बेचारों ने रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिया है कि हम दोबारा पाकिस्तान टीम में खेलेंगे और शाहीन की कप्तानी में खेलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर बाबर कप्तान बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरा हो सकता है, यहाँ पे कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे मौके भी थे जहां पर बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने बड़े बड़े मुकाबले जीते हुए हारे। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा बाबर कप्तान बने और पाकिस्तान फिर कोई ऐसे बड़े बड़े मुकाबले पाकिस्तान जीते हुए हारे जैसे पाकिस्तानी फैंस का जो दिल हैं वो टूटे। क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बाबर ने किन मौकों पर अच्छी कप्तानी नहीं की जिसका खामियाजा पाकिस्तान टीम को भुगतना पड़ा। आपके सामने मिसाल है, जब T20 वर्ल्ड कप 2021 खेला गया और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाथों जीता हुआ सेमीफाइनल मुकाबला हार गया और आपको पता है वहां पर कप्तान कौन थे? बाबर आजम। इसके बाद आपको पता है कि 2022 का एशिया कप का फाइनल मुकाबला जो कि पाकिस्तान श्रीलंका से जीता हुआ हार गया, वहां भी कप्तान कौन थे? बाबर आजम। इसके बाद आपको पता है कि 2022 में T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर पाकिस्तान भारत के हाथों जीता हुआ मुकाबला हार गया, वहां पर कप्तान कौन थे? बाबर आजम। इसके बाद आपको पता है कि हाल ही में सुपर लीग का मुकाबला खेला गया और दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला जहां पर इमाद वसीम और इसके अलावा हैदर अली ने पेशावर ज़ल्मी से जीता हुआ हारा वो मुकाबला छीन लिया, तो वहां पर भी ज़ल्मी के कैप्टन कौन थे? बाबर आजम। इसलिए आज से ऐसे मौकों के ऊपर बाबर अच्छी कप्तानी नहीं करते जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। मैं खुद भी दोस्तों बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं भी यही चाहता हूं कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद हटाना दुरुस्त नहीं था। लेकिन अगर हम उसकी कप्तानी को देखें ऐसे मौकों के ऊपर जहां पर पाकिस्तान वाज़े वो वाला मुकाबला जीतने वाली होती है, लेकिन वहां पर बाबर की कप्तानी की वजह से पाकिस्तान इस तरह के मुकाबले हार जाते। इसलिए आज से मैं जो चाहता हूं कि अब बाबर को दोबारा कप्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कि फिर कोई ऐसा मौका आए कि पाकिस्तान फिर जीते हुए मुकाबले बाबर की कप्तानी में हारे और फिर इसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी टीम को भुगतना पड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर बाबर कप्तान नहीं बनते, अगर बन जाते हैं तो फिर इसका नुकसान किससे होगा? वो होगा मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को। क्योंकि इमाद वसीम और इसके अलावा मोहम्मद आमिर दोनों ने टीवी के ऊपर लाइव बैठकर ऐसी ऐसी बातें की हैं बाबर आजम के बारे में। आपको पता है कि इन तीनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो वो थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है कि इमाद वसीम और इसके अलावा जो आमिर हैं वो बाबर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं कि बाबर को कप्तानी अच्छी नहीं आती। ये तो चलो उनकी बात दुरुस्त है। इसके अलावा वो कह चुके हैं कि बाबर पावर प्ले का अच्छा प्लेयर नहीं है, बाबर का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बाबर T20 का प्लेयर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों स्टेटमेंट ने शायद बाबर को बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया होगा। लेकिन अगर अब उन्होंने दोनों तो रिटायरमेंट ली है कि बाबर कप्तान ही होगा, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होगा, तो हम शाहीन की कप्तानी में खेलेंगे। लेकिन अगर बाबर कप्तान बन गए तो फिर ये अब दोनों खिलाड़ी जो रिटायरमेंट वापस ले चुके हैं ये किस मुंह से बाबर की कप्तानी में खेलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि इज्जत भी कुछ चीज़ होती है। जब बंदा किसी के बारे में कुछ बातें करता है, कुछ नेगेटिव बातें करता है, और अगर फिर वही खिलाड़ी इमाद वसीम और इसके अलावा मोहम्मद आमिर अगर बाबर की कप्तानी में खेलेंगे तो फिर किस मुंह से खेलेंगे कि बाबर कप्तान होगा और ये कह रहा होगा कि आमिर आप फलां जगह पर चले जाएं, इमाद वसीम आप बाउंड्री पर चले जाएं, या फील्डिंग सेट कर रहा होगा तो वहाँ पर बाबर की मर्जी होगी कि वो किस बिहेवियर से फील्डिंग सेट करता है। तो फिर उसको आप देखना कि बाबर भी अपना बदला वहाँ पर ग्राउंड में ले सकता है। लेकिन दोस्तों फिर आप ख्याल में पाकिस्तान का अगला कैप्टन किसे होना चाहिए? कि आपके ख्याल में बाबर की जगह कप्तान रिजवान को होना चाहिए, या फिर शाहीन शाह अफरीदी को ही कप्तान रहना चाहिए, या फिर शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर दोबारा बाबर को पाकिस्तान टीम की कप्तानी देनी चाहिए? जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।